हेलो दोस्तों, मैं हूं के पांडे, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वीडियो मार्केटर। आपके लिए लेकर आया हूं फाइनेंशियल से जुड़े जरूरी नॉलेज। तो ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है गरीब और ये लिखा हुआ अमीर, इनकम, खर्चा, संपत्ति, लोन। ये गरीब का पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक, और ये अमीरों का पैटर्न है, इनकम, खर्चा, संपत्ति, लोन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अमीर अमीर क्यों होते रहते हैं और गरीब गरीब क्यों होते रहते हैं। इसको मैं इस पर समझाऊंगा इस बोर्ड पे। तो गरीब क्या करते हैं, गरीब के पास सैलरी आती है यानी इनकम आता है। उसके बाद वो क्या करता है, इनकम से खर्चा कर देता है और उसकी पूरी इनकम यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये हुआ गरीब का। फिर वो कोई संपत्ति नहीं खरीद पाता। इनकम आता है, खर्चा कर देता है, इस वजह से वो कोई संपत्ति नहीं खरीद पाता है। और अब बारी आती है कि अमीर अमीर क्यों बनते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमीरों के पास इनकम आता है, इनकम से वो सबसे पहला काम क्या करता है, संपत्ति खरीदता है, जिससे कि दूसरी इनकम उसकी आने लगती है संपत्ति से। और यहाँ से जो इनकम आती है संपत्ति से, उससे वो लोन भरता है, फिर वो खर्चा करता है, और फिर जो इनकम बचता है उससे फिर वो कोई संपत्ति खरीद लेता है। तो अमीर, आप कहेंगे कि अमीर लोग संपत्ति खरीद लेते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। पैसा तो होगा ही ज़्यादा, क्योंकि वो हर महीने संपत्ति खरीदते हैं या हर साल संपत्ति खरीदते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ती चली जाती है। वो बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे कि कोई कंपनी खरीद लिया, या फिर कोई बहुत बड़ी प्लॉट ले लिया, या फिर कोई करोड़ों की मशीन ले लिया। तो आप कहेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आप मशीन नहीं खरीद सकते, कंपनी नहीं खरीद सकते, लेकिन छोटी छोटी भी संपत्तियां होती हैं जो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने कोई बॉन्ड ले लिया, कोई फंड ले लो, या फिर किसी कंपनी के स्टॉक ले लो। ये सब भी एक संपत्ति है जिससे आपका इनकम जनरेट होता रहेगा, और धीरे 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 वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा आपके पास इनकम आने लगेगा। उससे जो इनकम आएगा आप उससे खर्चा करो। इससे क्या होगा, आप सेम अमीर के पैटर्न पे आ जाओगे और धीरे धीरे अमीर बनने लग जाओगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप कहोगे कि हमारे पैसे नहीं बचते, हमारी इनकम इतनी है, तो हम संपत्ति कैसे खरीदें। दोस्तों, पैसे बचाने के भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं। एक दो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं और भी ट्रिक्स आपको बताऊँगा। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, पैसे कैसे बचाने। अधिकतर गरीब लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे सामान खरीदते हैं जो उनका कमाया हुआ संपत्ति या इनकम या धन वो सामान खा जाता है। ऐसा सामान गरीब लोग खरीदते हैं जो उनका कमाया हुआ धन को खा जाता है। लेकिन हमें पैसे बचाने के लिए ऐसे सामानों को न खरीद कर ऐसे सामान खरीदना है जो हमें इनकम कमा कर दे। जैसे कि आपका कमाई कौन कौन सी चीज़ें खाता है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर मोबाइल, सेकेंड नंबर मोबाइल में जो यूज़ करते हो आप, हर महीने रिचार्ज करते हो, वो आपकी संपत्ति खाता है। चलो खैर, मान लिया है तो ज़रूरी की चीज़ें आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें थोड़ा सस्ता मोबाइल खरीद सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ फ्रिज, बाइक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पंखा, लाइट, ये सब चीज़ें हमारी संपत्ति को खाता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना खरीदो, आपको खरीदना कैसे है उसके तरीके मैं बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हमारी कमाई को खाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा इनकम खर्चा हो जाता है। अब हमें इनकम बढ़ाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है वो मैं बताऊंगा कि हमें क्या खरीदना चाहिए। कुछ पैसे 10% 5% अपनी इनकम का बचा करके देखो दोस्तों, थोड़ी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। तो हमें खरीदना क्या चाहिए? हमें कोई फंड ले लेना चाहिए जिससे में हमारा पैसा ग्रो करता रहता है, जिससे हमारी इनकम बढ़ती रहती है। आप उसमें 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। हर महीने 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000, जितनी आपकी क्षमता है उतना जमा करते रहो, आपका पैसा ग्रो करता है। दूसरी चीज़ है, कोई किसी कंपनी का शेयर ले लो, स्टॉक ले लो, उसमें भी आपके पैसे दो तरह से इनकम होते रहते हैं। एक डिविडेंड आता है, दूसरा उसका स्टॉक की कीमत बढ़ता रहता है। दूसरी चीज़ ये हो गया। इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कम पैसों से शुरुआत करके आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हो, अपना वेल्थ को बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें अमीर लोग भी करते हैं, वो मोटा करते हैं, आपको छोटा करना है स्टार्टिंग में, आप भी बाद में मोटा करने लग जाओगे। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, ये सबसे बड़ा कारण है कि गरीब गरीब क्यों होता रहता है और अमीर अमीर क्यों होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कोई गरीब आदमी ये सब चीज़ें नहीं सीख पाता है या नहीं वो सीखना चाहता है। तो बात आती है कि ये सब चीज़ें सीखे कैसे। पहला तरीका, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ऐसी आइडिया मैं आपको सिखाता रहूँगा। और दूसरा तरीका कि आप चैनल से भी सीखते रहो और आपको मैं कुछ बुक्स रेकमेंड करता रहूँगा जिसमें सब ट्रिक्स समझाई गई हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने ये सब ट्रिक्स बताया है, आप उनसे सीखने की कोशिश करो। ये बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं। यदि आपको तो फ़ायदा होगा ही, आपसे आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स ये सब भी सीख पाएंगे और वो भी ग्रो कर पाएंगे और वो आपको कहीं ना कहीं दिल से धन्यवाद देंगे। डबल फायदा, एक तो आप ग्रो कर रहे हो, दूसरा आप सबकी नज़र में अच्छे बन गए हो। और कोई आगे बढ़े तो कर भला तो हो भला। तो पैसे कैसे बचाएं और ये सब ट्रिक्स कहाँ से सीखें, अमीर क्या करते हैं ताकि वो अमीर बनते रहते हैं और गरीब किस वजह से गरीब बनता चला जाता है, इन सब चीज़ों के को सीखने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस बुक्स को मंगवा कर पढ़ा करो। मैं मानता हूँ कि आप बोलोगे कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन सीखना है, ग्रो करना है, अपनी स्थिति को बदलना है, तो आपको 10 मिनट 15 मिनट पर डे टाइम निकालना है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। शुरू में आप 10-15 मिनट पढ़ोगे, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा और फिर आप उस टाइम को बढ़ा पाओगे, रीडिंग टाइम अपना बढ़ा पाओगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। किताब पढ़ना एक सबसे अच्छी हैबिट्स है। 9 रत्नों में एक रत्न किताब को मानता हूँ मैं, और आपने किताब का साथ ले लिया तो समझ लो आपने एक रत्न धारण कर लिया, जिससे आपका दिमाग तेज होता रहेगा, नॉलेज बढ़ती रहेगी। किसी ने 80 साल का अनुभव एक किताब में लिखा है, और आप यदि 20-25 साल या 30 साल में एक किताब पढ़ लेते हो तो समझ लो 80 साल का अनुभव आपने प्राप्त कर लिया। कुछ किताबों के नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से मंगवा के पढ़ सकते हो। पहला किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी।
इस किताब में ये स्टोरी बताई गई है कि अमेरिका का बेबीलोन शहर था, वहाँ पे एक आदमी था जो बहुत ही गरीब था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। किसी ने उसको किसी तरीके का कोई उपाय बताया और वो अपना कर्ज धीरे धीरे समाप्त कर पाया और एक दिन उस बेबीलोन शहर का सबसे बड़ा आदमी बना हुआ। इस किताब में स्टोरी बताई गई है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। और दूसरी किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें स्टोरी बताई गई है कि एक रॉबर्ट कियोसाकी नाम के आदमी होते हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में जो स्टोरी उन्होंने बताया है, इसमें एक उनके दोस्त के पिता होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं और एक इनके पिता होते हैं जो गरीब होते हैं। इनके पिता सरकारी नौकरी करते हैं और इनके दोस्त के पिता जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। तो इनको दो तरफ से शिक्षाएं मिलती हैं, अमीर डैड से और पुअर डैड से। वो अपने दोस्त के फादर्स को अमीर डैड बोलते हैं और अपने फादर्स को गरीब डैड बोलते हैं, पुअर डैड बोलते हैं। तो इनको दोनों ही पिता शिक्षा देते हैं। तो यहाँ बात आती है कि अमीर डैड अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और गरीब डैड अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। ये चीज़ यहाँ सीखने को मिलता है। ये भी किताब बहुत अच्छी है और इसमें जो आपको मैंने बताया है ये इसी पुस्तक का सीक्रेट है। इसी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में ये चीज़ें समझाई गई है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़ो इसको, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और आप अपनी लाइफ में अपने वेल्थ को बढ़ाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप दूसरों को भी बता सकेंगे। और तीसरी किताब है पैरेबल पाइपलाइन। दोस्तों इस किताब में बताई गई है कि पैसों का पाइपलाइन कैसे बिछाते हैं। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप गैस लेते हो, मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, डिस्कनेक्शन करवाते हो। इसमें क्या होता है, इन लोगों ने ऐसा पाइपलाइन बिछा रखा है जिसमें हर व्यक्ति यानी हर घर से इसमें पैसा डाला जाता है और वो उस मालिक के अकाउंट में जाता रहता है। ये कंटिन्यू चलता रहता है हर महीने। इसको एक पाइपलाइन के तरीके से हम देख सकते हैं। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आता है कि आप भी पाइपलाइन बिछा सकते हो तो आपका भी रेकरिंग इनकम जनरेट हो जाएगा, जिससे पैसे आते रहेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण बताया था, जैसे इंडेक्स फंड, स्टॉक्स और बहुत सारी चीज़ें। गोल्ड खरीद लो। गोल्ड में क्या होता है, हमेशा रेट बढ़ते रहते हैं, जो आपको प्रॉफिट बढ़ता रहता है। कुछ गोल्ड में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे फंड निकाल रखे हैं, जैसे अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इन कुछ ऐसी आइडियाज़ हैं जो इन किताब में दी गई हैं, जो आपके भी छोटे छोटे पाइपलाइन बिछ जाएंगे और थोड़ी बहुत रेकरिंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे पैसे आएंगे आपका माइंड बढ़ता जाएगा और नए जैसे जैसे पैसे आएंगे आपके दिमाग में आइडियाज़ भी आती रहेंगी और आप नए इनकम सोर्स जनरेट कर पाओगे। और हर साल एक गोल सेट करो कि आज हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है और अगले साल मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो। तो ये जो हैबिट्स हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छी हैबिट्स है। इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखा आपने कितना बड़ा क्राइसिस आया, फॉल्स आया, कोरोना वायरस का। पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था, जिससे जिनका अकाउंट खाली था उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके फैमिली फ्रेंड्स के को हेल्पफुल हो सकता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें और उनको जब इन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचेगा तो आपको थैंक यू बोलेंगे और कहीं ना कहीं मेरा भी क्रेडिट आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, और भी ट्रिक्स और आइडिया जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।